नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवीएस पीजीटी टीजीटी टीईटी क्लासेस में। तो अभी हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी गणित की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके प्रैक्टिस सेट मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक कौन सा चल रहा है। तो आपको पता है कि पहली इकाई क्या है, वाणिज्य गणित, और वाणिज्य गणित में भी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो वो चल रहा है कार्य, समय और मजदूरी। तो कार्य और समय से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में भी कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये टॉपिक जो है वो एक बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें, ऐसे ही जो लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ थ्योरी पार्ट मैंने आपको कवर करवाया था, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से हमने कार्य निकालते हैं, किस तरीके से अगर कार्य दिन दिए हुए हैं तो हमें किस तरीके से उसको कार्य में बदलना है, और कार्य दिए हुए हैं तो कैसे उनका दिन निकालना है। ठीक है, कुछ मैंने बेसिक सी ट्रिक्स भी बताई थी तो जो आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि बिना याद किए वो नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक कार्य पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले वह काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये है 4 ऑप्शन यहाँ पे। पहला यहाँ पे 4 डेज 4 दिन का समय लगेगा, दूसरा यहाँ पे 6 दिन, तीसरा यहाँ पे 8 दिन और चौथा यहाँ पे 12 दिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही इजीली कर पाएंगे। देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि एक कार्य पूरा करने में ए को बी से 2 गुना समय लग रहा है और सी से 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर ए से एक काम को पूरा करने में ए को बी से 2 गुना समय लग रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। देखो ए बी सी 3 चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे 3 व्यक्तियों की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब यहाँ पे जो समय लग रहा है वो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ। देखो जो काम ये कर रहा है, देखो ये जो बी है, बी से 2 गुना समय लग रहा है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ। यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बी को हमें मानना पड़ेगा कुछ। बी को बी से 2 गुना समय लग रहा है यानी कि 2b, ए द्वारा किया गया काम कितना है, 2b है। फिर वो कह रहा है कि सी से 3 गुना समय लगता है और सी से 3 गुना समय लग रहा है यानी कि ए जो है वो 3c के इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो कितना आता है, 6 आता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसको 6 लग रहा है यहाँ पे ए को काम करने में, इससे 3 गुना। तो यहाँ पे बी कितना आ जाएगा, दिया जाएगा 3, और ये सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो बी से 2 गुना समय हो गया, 3 दूनी 6 होता है, और सी से 3 गुना समय हो गया, 2 तियाँ 6 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये इसकी क्या आ गई, क्षमता निकल के आ गई। इसको क्या बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय कैसे निकालेंगे, तो समय निकालने के लिए सिंपल सा आपको करना है कि यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको हम क्या कर दें, x लिख दें। जैसे ये हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो ये रेशियो पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x। इसका जस्ट अपोजिट, देखो मैंने बताया था कि क्षमता का क्या होता है, अपोजिट होता है या इन्वर्स होता है समय। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6x। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, इसने 2 दिन का समय लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समय 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 1 प्लस, तो ये हो गया आपका 3 3 6 और 6x इज इक्वल टू, तो 6 से 6 कैंसिल कर दो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि b को अकेले वह काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो b अकेले कितने दिन में काम कर रहा है, 3x। तो b को अकेले वह कार्य करने में या वह काम करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि 3 दूनी 6 दिन का समय बी को लगेगा अकेले। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। जरूर मैं आपकी जो शंका है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, फिर इस पर हम विचार करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3/4 समय में बी का आधा कार्य कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ठीक है, ए जो है 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ एक काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सेम जैसे अभी हमने 11th क्वेश्चन किया था वैसे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पे हम समय की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समय। कह रहे हैं कि 3/4 समय लगता है, समय की तो बात कर रहा है, तो बी का आधा कार्य करने में। तो बी किसी काम को कितने टाइम में कर रहा है? तो बी अगर एक्स काम को आधे दिन में कर रहा है तो इस आधे दिन का चौथाई समय लग रहा है इसमें। ठीक है, बी का आधा कार्य करता है तो आधा कार्य बी का कितना हो गया? x/2। तो 3/4 समय में यानी कि 3/4 एक्स काम का। ठीक है, एक्स कार्य है तो एक्स कार्य का 3/4 भाग कर दे रहा है, 3/4 समय लग रहा है, यानी कि एक्स कार्य जितने दिन में होता उसका 3/4 समय ले रहा है। तो यहाँ पे ए ने, बी ने उसको काम किया, कार्य का आधा भाग किया x/2 और ए उसे करेगा x/4 इंटू एक्स दिन में। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक साथ मिलकर, यानी कि एक काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, एक साथ एक काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? क्वेश्चन ये है। तो ये हमें पता है कि 18 दिन लेते हैं, हमने तो आधा ही लिया है, तो पूरा काम करने में 18 दिन लगते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिन में हो रहा है? 18 दिन में हो रहा है। तो आधा कार्य कितने में होगा? 9 दिन में होगा। ठीक है, तो हमने आधा ही लिया, यहाँ पे आधा कार्य करने में कितना समय लग रहा है उसको? x/2, और यहाँ पे कितना हो गया? 3/4 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि एक साथ मिलकर करेंगे तो ये हो जाता है AB/A प्लस बी। कितने दिन लगे यहाँ पे? 9 दिन। ठीक है, ये वाला, तो 9 दिन हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हो जाएगा आपका A कितना है? 3/4 इंटू एक्स, और B कितना है? x/2 अपॉन 3/4 इंटू एक्स प्लस x/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इनको सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 3x² अपॉन 8 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा, तो आ गया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 9। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, दूनी 8, और यहाँ पे मिलेगा आपको 3x² अपॉन 5x। x से x कैंसिल कर देते हैं और ये हो गया 9 के इक्वल। ये जो 2 है, 2 कहाँ जाएगा? तो ये आ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90, क्योंकि 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10, तो 90/3, तो 3 यानी कि 30। तो 30 दिन का समय लगेगा b को पूरा काम करने में। ठीक है, तो ये 30 दिन आ रहा है, तो 30 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट है यहाँ पे कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है? सिंपल है, देखो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग ये लगाना है कि ए अकेला 16 दिन ले रहा है, यानी कि एक काम को पूरा करने के लिए 16 दिन ले रहा है, तो कितना भाग कर रहा है एक दिन में? 1/16 भाग कर रहा है। तो वही हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 ले लेते हैं, ए और बी। तो यहाँ पे ले लिया ए और यहाँ पे ले लिया बी। तो 16 दिन का समय ले रहा है ए, ठीक है। बी कितने दिन का समय ले रहा है? 12 दिन का। तो इन दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ, एलसीएम यानी कि लॉस ऑफ अगर हम निकालते हैं तो दोनों का लॉस ऑफ कितना आएगा? 48 डेज। ठीक है, अब 48 आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 16 3 48 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे 12 × 4 = 36, 12 × 48 होता है, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक, अब हमने 3 और 4 में डिवाइड कर दिया इसको, 3 और 4 में हमने इसको डिवाइड करा। अब अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज में कैसे कर रहे हैं? तो एक बार ये 3 दिन का समय ले रहा है, एक बार 4 दिन, मतलब एक यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 + 4। कब तक ऐड करते रहेंगे? जब तक कि ये 48 के इक्वल ना आ जाए। तो हम यहाँ पे 3 4 3 4 इस तरीके से ऐड करते रहेंगे। तो ये हो गया 3 4 3 7 3 10 4 14, 14 और 3 17, 17 और 4
17 और 4 21, 21 और 3 24 और 4 28, 28 और 3 31, 31 और 4 35, 35 और 3 38, 38 और 4 38 और 4 हो गया यहाँ पे 42, 42 और 3 45, 45 और 4 यहाँ पे ये गलत हो गया, 45 यहाँ तक आ गया तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। अब हमें देखना है ये, ठीक है, यहाँ तक आ गया 45, तो ये हो गया 45 आ गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 45, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 बच रहा है और डिवाइडेड बाई हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 48। हमने यहाँ पे लिया 45 और 3 48 होता है, डिवाइडेड बाई मैंने क्या कर दिया 4, 45 से ही 3/4 ये आ गया दिन, इतने दिन लगेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 45 से ही 3/4 यहाँ पे दिन निकल के आ गए, तो ये टोटल इतना दिन लगेंगे 45 से ही 3/4 दिन। समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे हैं कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कुल कितने दिनों में हो सकता है? बारी बारी से काम कर रहे हैं तो कार्य कितने दिनों में हो सकता है ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पे 3 है, ए है, बी है और सी है। तीनों काम कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम अगर मैं निकालूं यहाँ पे तो तीनों का एलसीएम आ जाता है 60। 60 अगर एलसीएम आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पहले 3 दिनों में उनके द्वारा किया गया कार्य हम निकाल लेते। तो पहले 3 दिनों में उनके द्वारा किया गया कार्य, तो पहले 3 दिनों में उन लोगों ने कितना काम किया होगा? तो हम क्या करेंगे, इनको तीनों को ऐड कर दो, तो 6 5 और 4 और डिवाइडेड बाई कितना, एलसीएम कितना है 60। 60 है टोटल पार्ट, ठीक है, टोटल भाग काम का 60 है, तो 60 पार्ट काम का ये है। और इसको हम डिवाइड करके कर रहे हैं तो 15/60, यानी कि एक दिन में जो काम होगा तीनों मिलकर के कर रहे हैं तो 1/4 भाग काम होगा, ठीक है। तो बारी बारी से काम कर रहे हैं तो कुल कितने दिन लगेंगे बारी बारी से काम करने में, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे 1/4 भाग एक दिन में हो रहा है, बारी बारी से काम अगर कर रहे हैं तो 12 दिनों में, अगर हम देखें तो 12 दिनों में लगभग काम पूरा हो जाना चाहिए। तो 12 दिनों में उनके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 12 दिनों में उनके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा 12/3 गुणा 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 12 और 3 4 3 12 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि एक कार्य आ गया। तो एक कार्य निकल के आ गया, एक कार्य निकल के आ गया, यानी कि काम करने में 12 दिन का समय लगेगा उन सबको। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये 3 लोग हैं तो 12 दिनों में उनके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? तो रिपीट होंगे, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, तो 12 दिन डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई 3 क्यों किया? क्योंकि 12 दिन जो होंगे वो बटे हुए होंगे तीनों में, तो 12/3 और एक दिन में कितना भाग हो रहा है काम का? तो 4, 1/4 भाग। तो 1/4 भाग काम भाग हो रहा है काम का, तो 1/4 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो एक कार्य निकल के आ गया, यानी कि 12 दिन का समय उनको लगेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पी क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी कार्य समाप्ति तक कार्य करता है परंतु क्यू व आर पी के साथ बारी बारी से काम करते हैं, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हो सकता है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो पी लिखा मैंने, क्यू लिखा और आर लिख दिया। तो पी क्यू आर को क्रमशः कितने दिन लग रहे हैं? तो 20 लग रहे हैं, 30 लग रहे हैं और 40 दिन का समय लग रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो एलसीएम कितना निकल के आएगा? तो ये निकल के आएगा 120। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 20 छिक्का 120 होता है, 3 चौक 12, 4 और 4 3 12, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कार्य करने का क्रम क्या है? तो क्रम यहाँ पे लिख लो एक बार, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा क्रम कैसा है। तो क्रम है, पहले पी करेगा, फिर उसके साथ क्यू करेगा, फिर पी के साथ कौन करेगा? आर करेगा, फिर पी के साथ कौन करेगा? क्यू करेगा, फिर पी के साथ कौन करेगा? आर करेगा। मतलब ये रिपीटेडली चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पे देखो P प्लस क्यू निकाल लेते हैं और P प्लस आर निकाल लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं। दोनों निकालने में आपको क्या लगेगा? देखो तो 6 + 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 + 4, एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। उसके बाद 6 के साथ में और 3,
ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन प्लस 6, यहाँ पे प्लस करते रहो, प्लस 6 4 10 और 10 और 6 3 9, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया 10 प्लस 9, फिर प्लस 10 करेंगे, प्लस 9 करेंगे तो 10 9 19, 19 और 10 29, 29 और 9, यहाँ पे मैं ऐड करते रहता हूँ, तो ये हो गया 6 + 4, ठीक है। कितने टाइम्स ऐड होगा ये देख लेते हैं, यहाँ पे 10 9 10 9 10 9, फिर आएगा यहाँ पे 9 10 9 10 9 10, कितने टाइम्स हो गया ये, तो यहाँ पे देख लो, ये आ गया आपका 1 10 दूनी 20 10 तियाँ 30 10 चौक 40 50 60, फिर 9 दूनी 18 9 तियाँ 27 9 चौक 36 9 पंजे 45, ठीक है। तो 60 और 45 कितना हो गया, 5 6 4 10, 105 हुआ। अभी भी कितना शेष रह रहा है, 15 शेष रह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे और लिख सकते हैं, 10 के बाद कितना आएगा 9, तो अब कितना शेष रह रहा है, तो 109 इसमें हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 5 9 5 14 का 4, यहाँ से लगा 1 114, बचा कितना 6 बचा, ठीक है। तो जो ये 6 बचा हुआ है, अब इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, ना तो 6 के साथ में 4 का बनना है, ना 6 के साथ में 3 का बनना है, तो अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। तो यहाँ पे पहले तो दिन गिन लो, कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिन का समय ये हो गया, और 6 बच रहा है, तो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया, और टोटल समय कितना है, तो टोटल यहाँ पे था 10 के साथ में लगेगा, तो 10 के साथ में यानी कि 6/4, तो टोटल दिन थे यहाँ पे, हमें नेक्स्ट क्रम जो आना था वो 10 आना था, तो 6 यहाँ पे बच रहा है, तो 6/10 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से इसको कैंसिल करो, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 12 सही 3/5 दिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, 12 सही 3/5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कह रहे हैं कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। फिर ए काम को छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही है। देखो, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो हमें ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी जो है वे 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी जो है क्या निकालेंगे, का 3 दिन का काम निकाल लो। 3 दिन का काम अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, तो 1/a कर रहा है 12 दिन में और b कर रहा है उसे 20 दिन में, तो 1/12 प्लस 1/20, ठीक है, यह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 20 19 40 20 60, 60 आ गया, 12 पंजे 60 और 20 60, 8 और 8 ये हो गया आपका 3 दूनी 6 3 दूनी 6 20, तो 8/20 यानी कि 4 और 10 2/5, ठीक है, कितना आ गया 2/5, क्या आ गया इतना। शेष काम कितना बचा हुआ है, तो शेष काम जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 1 - 2/5, यानी कि आ गया 3/5। 3/5 जो काम है वो शेष बचा हुआ है। तो शेष काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे, तो शेष काम करने में बी को लगा समय कितने दिन लगे, तो ये हो जाएगा, देखो 3/5 यहाँ पे हमने अभी निकाला है कि शेष काम कितना बचा हुआ 3/5, और एक दिन में अगर हम देखें बी कितने दिन का समय ले रहा है, तो बी जो ले रहा है समय वो 20 दिन का समय ले रहा है। तो हम क्या करें, इसको 20 से गुणा कर दें, तो 5 चौक 20 और 4 तियाँ 12, यानी कि 12 दिन का समय लगेगा उसे काम पूरा करने में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, ठीक है। एक काम को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लग रहे हैं, तो तथा यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले बी वह कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ये क्वेश्चन जो है उसको हम करने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं। मैंने ए और बी दोनों ले लिए यहाँ पे। ए जो है वो अगर x
मान लो कि बी जो है वो x दिन में काम पूरा कर रहा है, तो ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लग रहे हैं, तो x माइनस 10 ये समय हो जाएगा इनके लिए, दोनों के लिए। अब दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो ये हो गया x माइनस 10 गुणा x अपॉन x माइनस 10 प्लस एक्स बराबर कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन। तो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन 2x माइनस 10x, ठीक है, इज इक्वल टू 12। यही हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण को, या फिर हम इसको 10x नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू, ये जाएगा इधर तो 12 दूनी 24, 24x माइनस 120, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10 और 24 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 34 और प्लस 120। तो ये एक द्विघात समीकरण आ गई। अब इस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 120 के ऐसे गुणनखंड तो 3 चौक 12 होता है, यानी कि 30 और 4 ऐसे गुणनखंड होगा जिसका योग तो 34 होगा और गुणनफल कितना होगा 120। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 30 माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 30। तो दो इसके गुणनखंड आ गए, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 30 और x इज इक्वल टू 4। दो यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू 30 भी आ गई और x की वैल्यू 10 भी आ गई। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि काम पूरा करने में उसको कितने दिन का समय लगेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 दिन आ रहा है, x की वैल्यू 30 दिन आ रही है, यानी कि x जो है वो 30 दिन में काम पूरा कर रहा है, ठीक है। और देखो अगर मैं 4 रखता हूँ यहाँ पे तो 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -7। तो दिन माइनस में नहीं हो सकते, इसका मतलब 4 इसकी वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू होगी तो 30 होगी। तो 30 यहाँ पे आ गया, तो x माइनस 30 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो a को काम करने में कितना समय लगा, 20 दिन, और b को काम करने में, b वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 30 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि a तथा b एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। a और b एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। b तथा c वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, b और c मिलकर के उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। a और c 15 दिन में कर सकते हैं, और अकेला a वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएगा ये हमें बताना है। तो अकेला a उस कार्य को करने में कितने दिन ले सकता है, कितने दिन का समय लेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि a तथा b एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि a प्लस b यहाँ पे दे रखा है, कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में, यानी कि इसका कितना भाग करते हैं, 1/10 भाग, ठीक है। b तथा c, तो b प्लस c कितना भाग करते हैं, तो ये करते हैं 1/12 भाग, ठीक है। a तथा c 1/15 भाग। तो a अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा, तो अकेले a की बात करें तो तीनों को पहले ऐड कर दो, तो तीनों समीकरणों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60, तो 6 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, 5 4 9 6 15, यानी कि 5 4 9 6 15, ठीक है, यही तो आएगा। तो ये आ गया आपका 15 चौका 60, 1/4, ठीक है। अब 1/4 आ गया, तीनों एक साथ काम मिलके जो कर रहे हैं 1/4, मतलब ये आ गया 2a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी अगर मैं निकालूँ, तीनों एक साथ मिल करके करेंगे तो 1/8 आ गया भाग, यानी कि तीनों मिल करके 8 दिन का समय लेंगे। तो अकेला a कितने दिन में करेगा, तो अकेला a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अकेला a कार्य करेगा बराबर, तो इसमें से हम क्या घटा दें, देखो अगर b और c को माइनस कर दें तो कितना मिलेगा, तो हो जाएगा 1/8 टोटल। इसमें से क्या माइनस करना है, b प्लस सी, यानी कि 1/12 माइनस करना है, तो 1/12। तो ये हो गया आपका, एलसीएम लेंगे यहाँ पे,
12 दूनी 24 तो 24 आ जाएगा, तो 3 और 2 यानी कि 1/24 भाग, यानी कि 24 दिन में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ ट्रिक्स की वजह से, या फिर जो आपने स्टार्टिंग में कुछ पार्ट पढ़ा था कार्य और समय का, उसके हिसाब से हमने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस देखे हैं, और एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादातर रहती है। तो उम्मीद है कि आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हल करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझा होगा, इनके हल को भी आपने देखा होगा। कोई भी समस्या अगर आपको आती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम इसको कवर करेंगे। अगली जो वीडियो है वाणिज्यिक गणित की, जिसमें हम चाल और समय के क्वेश्चंस करने वाले हैं, या उसको हम सबसे पहले समझने वाले हैं, तो वो वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में वीडियो के। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, बाय।